आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 8 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु को पहले कितने में खरीदा गया था, ये हम लोग को निकालना है। क्या कहा जा रहा है? वस्तु को सबसे पहले 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी लिखेंगे हम लोग सीपी और एसपी। 20% के लाभ पर बेचा गया यानी 100 का सामान, यानी खरीद कर यदि लाया 100 में तो 20% बढ़ाकर बेचा, इसका मतलब 120 में बेच दिया। अब क्या कहा जा रहा है? यदि वस्तु को 10% कम पर खरीदा जाता तो पहले कितना में खरीदा गया था? 100 में। अब 10% कम में खरीदा जाता, यानी 100 में 10 कम, यानी 90 में खरीदा जाएगा। ऐसा करने पर कहा जा रहा है विक्रय मूल्य में 18 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता। जितने में बेचा जा रहा था उससे 18 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। 40% का लाभ किस पर? नया क्रय मूल्य पर। तो अभी इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट रुपया में है और हम लोग का जो भी अभी काम हो रहा है वो किस में हो रहा है? परसेंटेज में। तो पहले परसेंटेज का ही काम हम लोग खत्म करेंगे। तो परसेंटेज में कितने का लाभ होता? 40% का। तो 90 का सामान कितना में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो? सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग विक्रय मूल्य लिखना है। तो 40% लाभ के लिए 90 का सामान 40% लाभ पर बिकेगा तो कितना बिकेगा? 140% में। और 140% का मतलब होता है 140 बटा में 100, यानी 90 का 140% का जो मान आएगा वही हम लोग का नया विक्रय मूल्य होगा। निकाल लेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0, 14 नामा 126, ये हो गया हम लोग का नया विक्रय मूल्य। अब नया विक्रय मूल्य और पुराना विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितने का? 6 का। लेकिन ये 6 क्या है? परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि टोटल काम हम लोग का जो हो रहा था वो परसेंटेज में ही हो रहा है। जैसे ये हम लोग का 100% है, ये 120%, ये 90% और ये 126%। यानी पहले की तुलना में कितना परसेंट ज्यादा में बिका सामान? 6% में। जबकि ये क्या कह रहा है कि पहले से 18 रुपया अधिक मूल्य पर सामान बिका। रुपया में कितना? 18 रुपया अधिक। तो कह सकते हैं कि इसी 6% का मान 18 रुपया है। रुपया में 18, परसेंटेज में 6%। निकालना क्या है? वस्तु का मूल क्रय मूल्य। मूल क्रय मूल्य यानी पहले कितना था वस्तु का क्रय मूल्य? तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100%, यानी हम लोग को 100% का मान निकालना है। तो 100% के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे, यह आएगा 1, 6 कम 6, 6 3 18। ये 1% का मान हो गया 3 रुपया। तो 100% के लिए यहाँ 100 से गुना करेंगे, इसके वजह से यहाँ भी हम लोग को 100 से गुना करना होगा। तो ये हो गया हम लोग का 100% इक्वल 300 रुपया। यानी कि वस्तु का मूल क्रय मूल्य कितना था? ऑप्शन नंबर सी, 300 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 12.5% कम पर खरीदा होता और इसे 330 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपया से कितना प्रतिशत कम है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो कितना प्रतिशत कम है, इसके लिए ज्ञात करना होगा कि मेज का क्रय मूल्य था कितना। तो जैसे बनाए थे पिछले प्रश्न को हम लोग, वैसे ही इसको हल करेंगे। सीपी एसपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्या कहा जा रहा है? मेज को पहले 37.5% के लाभ पर बेचा जा रहा था, यानी कि यदि खरीदा गया होगा 100 में तो बेचा कितने में जाएगा? 37.5 ज्यादा करके, यानी कि 137.5% पर बेच दिया जाएगा। ये तो हो गया हम लोग का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पहले का। अब क्या कहा जा रहा है? यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता। पहले कितना में खरीदा जा रहा था? 100 में। अब कहा जा रहा है कि 12.5% कम में खरीदा होता, यानी नया रेट कितना हो जाएगा? 100 में से 12.5 घटा देंगे, आ जाएगा 87.5।
और इतना रुपया कम में बेचा जाता, यानी पहले के विक्रय मूल्य की तुलना में इतना रुपया कम में बेचता, तो ये तो एक्यूरेट रुपया का बात हो रहा है। हम लोग को देखना परसेंटेज का काम, तो उसे 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ किस पर? नया क्रय मूल्य पर, यानी कि 87.5 का सामान कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है परसेंटेज में। तो 87.5 का सामान 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना बिकेगा? 110% में। और 110% का मतलब क्या होता है? 110/100। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ 0 से 0 को काट लेंगे। अब 11 में इसको गुना करेंगे। 11 में गुना कैसे होगा? लिखेंगे यहाँ 5 एकम 5, 7 5 12 कि 2 हाथ में 1, 8 7 15, 1 16 6 हाथ में 1, 8 1 9। एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव दिए, 10 से और भाग देना है, यानी फिर 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा, यानी मान कितना हो जाएगा? 96.25। यानी कि 87.5 रुपया का सामान यदि 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो इतना में बिकेगा। ये पूरा का पूरा हम लोग का कितना आ रहा है? परसेंटेज में। कितना आ रहा है? परसेंटेज में। यानी पहले की तुलना से अभी का विक्रय मूल्य कितना कम हो गया, तो पहले में से अभी वाले को घटा लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना? 0.25, 7 में से 6 गया 1, 4 परसेंटेज में। यानी परसेंटेज में इतना हम लोग का विक्रय मूल्य पहले की तुलना में कम हो गया। जबकि ये क्या कर रहा है कि 300 रुपया कम में बेचता, यानी कि 330 रुपया का कमी था, तो कह सकते हैं कि इसी का मान 330 रुपया है। हम लोग को क्या निकालना है? पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तब उसका तुलना इससे करेंगे। तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य पहले 100% था, यानी 100% का मान निकालना होगा। अब 100% का मान निकालने के लिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसको कैसे हल करें। तो 41.25 का मतलब क्या होता है? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 41.25 का मतलब होता है 1/4। क्यों? क्योंकि 1 का चौथाई हिस्सा होता है 0.25। लिख सकते हैं ना, 0.25 को लिख सकते हैं हम लोग 25/100। दशमलव खत्म करेंगे तब काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4, यानी 0.25 की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1/4। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 165 डिवाइडेड बाई में 4, यानी कि इस पूरे के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 165/4% इक्वल 330। निकालना 100% का मान, तो 100% बनाने का प्रयास करेंगे। ये 4 यहां से गया, यहां आ जाएगा, इससे काटेंगे 10 एकम 10, 33 से 10 बार में, और 33 से कट जाएगा हम लोग का 5 बार में। ये आ गया 5%, चाहिए 100%, तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे, जिसके वजह से इसको भी हम लोग को 20 से गुना करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा हम लोग का 100%। और ये कितना हो जाएगा? 10 चौक 40, और 40 में 20 से गुना करेंगे तो 800, यानी क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपया। अब क्या कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य का तुलना इससे कीजिए, यानी कि 1000 से कितना प्रतिशत कम है। तो 800 जो है 1000 से 800 कितना कम है? 200 कम है। तो प्रतिशत कितना कम है? तो किससे तुलना किया जा रहा है? 1000 से। 800 1000 से कितना कम है? तो बटा करेंगे 1000 इंटू 100, जिससे तुलना किया जाएगा उसी से भाग देंगे, काट लेंगे, 00 से 00, 10 से 10, 20%, यानी कि 1000 से कितना प्रतिशत कम है क्रय मूल्य? ऑप्शन नंबर बी 20%। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामान का क्रय मूल्य, सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करके बेच देता है। उसे लगता है कि फिर भी उसे 25% का लाभ हुआ। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। यानी दुकानदार को लग रहा है कि 25% का उसको लाभ हुआ, ये तो लग रहा है, एक्चुअल में उसको कितने % का लाभ हुआ ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सामान का कुछ न कुछ क्रय मूल्य था, उस पर क्या किया? 50% का रेट बढ़ाया। रेट बढ़ाता है
50% का रेट बढ़ा दिया तो वो कहलाएगा हम लोग का अंकित मूल्य, और जितना अंकित मूल्य आ गया उस पर अब छूट दे करके ये बेच रहा है। कितने परसेंट का छूट दे रहा है? 25% का। तो ये चेन हम लोग का क्या हो रहा है? लगातार चल रहा है, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ आए, यानी ये लगातार चलते ही जा रहा है, बस एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो यहाँ का हम लोग क्या करेंगे? सक्सेसिव लगाएंगे, यानी सीपी से एसपी पर पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचना है? सीपी से एसपी पर। 50% का पहले वृद्धि किया। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। 50% का मतलब 1/2, यानी 2। यदि क्रय मूल्य 2 था तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, यानी 2 से हो जाएगा 3। सबसे पहले तो ये हो गया। अब जो बढ़ कर के आया उसमें 25% का फिर कमी कर रहा है। वो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। ये कहाँ से आ रहा है? 1/2 1/4। 25% को हम लोग भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो 25/100 आएगा। इसी को काट दिए तो आगे हम लोग का 1/4, यानी 4 में 1 का कमी। तो लिख देंगे 4 में 1 का कमी यानी 3। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हो गया 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, यानी 8 का सामान 9 में बिका। कितने का फायदा? 1 का। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 आ जाएगा हम लोग का कितना? इसको काट लेंगे। 2 चौक 8, 25 चौक 100, 25/2 का मतलब 12.5%। या आप डायरेक्ट याद रखिए कि 1/2 का मतलब ही होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा।